क्या आप भी अपने कैमरे की ओवरहीटिंग की वजह से परेशान हैं और लॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हुए आपका कैमरा ओवरहीट हो जाता है और बार बार आपको अपने कैमरे को बंद करके उसके कूल होने का वेट करना पड़ता है? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं युलांजी का C825 कैमरा कूलिंग फैन। हम इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहां तक ये कैमरे की ओवरहीटिंग के इशू को रिजॉल्व कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आया हूं। आपको करता हूं अपने चैनल पे खुशामदीद। और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। आज मैं जिस डिवाइस का आपके साथ रिव्यू लेकर आया हूं वो है युलांजी का C825 कैमरा कूलिंग फैन। आप लॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं 4K या 8K रेजोल्यूशन के अंदर हायर बिट रेट्स के ऊपर, तो आपका कैमरा बहुत जल्द ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार उसको बंद करके कूल करना पड़ता है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हैसल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि ये कूलिंग फैन किस हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और ये किस हद तक काम करता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बहुत ही प्यारा सा ये एल्यूमिनियम की बिल्ड के अंदर कैमरा कूलिंग फैन मिल जाता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मेरे पास ZV E10 है और उसके साथ साथ मेरे पास Alpha 6700 है। बाय द टाइम ये दोनों कैमरास ओवरहीट हो जाते हैं। जो ZV E10 है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 40 मिनट्स के बाद वो 4K 30 FPS पर ओवरहीट हो जाता है, और जो मेरे पास A6700 है ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा और 1 घंटा 10-20 मिनट के बाद ये भी 4K 60 FPS के ऊपर ओवरहीट हो जाता है। 4K 120 FPS को मैं अभी चेक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने V60 कार्ड ऑर्डर किया हुआ है। V60 कार्ड जब मेरा आएगा तो उसके आने के बाद मैं उसको 120 FPS के ऊपर रिकॉर्डिंग करके टेस्ट कर सकता हूं। V30 कार्ड के साथ Sony A6700 में हम 60 FPS से ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हायर बिट रेट के ऊपर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं तो पहले मेरे पास ये कूलिंग फैन नहीं था। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 महीना पहले बाय किया था। जब मैंने पहले ZV E10 लिया था तो वो बहुत जल्द ओवरहीट हो जाता था, और बाद टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के बीच में ओवरहीट हो जाता था, तो वो बड़ा सा एक हेक्टिक सी फील आ जाती थी। और आप एक मोशन के साथ जब अभी काम कर रहे होते हैं और बीच में आपका कैमरा ही शट डाउन हो जाता है तो आपका सारा का सारा स्टेमिना, आपकी सारी की सारी फील खत्म हो जाती है, काम करने में आपको मजा नहीं आता। उसके बाद मैंने बाय किया ये युलांजी का C825 कैमरा कूलिंग फैन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 महीने से मैं खुद यूज कर रहा हूं। इसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि ZV E10 जो मेरा 40 मिनट्स के बाद बंद हो जाता था, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पे होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30-35 प्लस होता है, जिसकी वजह से आफ्टर 30 to 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग के बाद ये ऑफ हो जाता था। लेकिन इसकी यूज के बाद 4K 30 FPS पर फुल क्वालिटी में ZV E10 के साथ जब मैंने ये यूज किया तो आपका कैमरा ऑफ नहीं होता जब तक आप खुद इसको ऑफ नहीं करते। अब बात करते हैं इसको Alpha 6700 के साथ। इसके ऊपर भी मैंने रिकॉर्ड करके चेक किया है। अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर के बाद मैंने खुद से रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया 4K 60 FPS के ऊपर XAVS HSK कोडेक के साथ, जो कि कंप्रेस्ड कोडेक है, जो कि कैमरा को जल्दी हीट अप करता है। उस कोडेक के ऊपर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है 120 FPS। मेरे पास अभी तक V60 कार्ड अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये आफ्टर 3.5 आवर मैंने खुद से वीडियो को बंद किया। कैमरा हीटअप जरूर हुआ है लेकिन उसने किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी, रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं किया। मुझे इसकी यूजेज के बाद अब कैमरा के ओवरहीट होने या बंद होने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज है, C टाइप की पोर्ट के साथ आता है और बिल्ट इन बैटरी के साथ है। इसकी जो बैटरी है वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 20 मिनट से लेके 1 आवर 30 मिनट का बैकअप दे देती है। लेकिन मैं इसको पावर बैंक के साथ अटैच कर देता हूं तो ये ऑफ नहीं होता चाहे मैं कितनी भी देर रिकॉर्डिंग करता रहूं। पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस है इसकी। 2 स्पीड मैकेनिज्म के साथ आता है। आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इसको 1 और 2 दोनों पर सेट कर सकते हैं। 1 पर आपको स्पीड कम मिलती है, 2 पर आपको कैमरा की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और अगर आप अपना कैमरा अपने बिल्कुल करीब रख के यूज करते हैं या 18 या 20 mm के लेंस के साथ या उससे नीचे वाले mm के लेंस के साथ यूज कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपने करीब रख रहे हैं, तो थोड़ी सी नॉइज आपको ये पैदा कर सकता है। मेरा कैमरा ऑलरेडी मुझसे काफी दूर होता है तो मुझे फैन की नॉइज की टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और आप इसको हैंड हेल्ड यूज कर रहे हैं तो आपको या तो माइक्रोफोन नॉइज रिडक्शन वाला यूज करना पड़ेगा या फिर आफ्टर रिकॉर्डिंग आपको वॉइस प्रोसेस करके उसमें से नॉइज कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल एडजस्टेबल माउंटिंग के साथ आता है, जो कि आपके नाइकॉन, सोनी, कैनन डिफरेंट कैमरास के साथ जितने भी कैमरास जिनकी स्क्रीन साइड पे फ्लिप होती है उनके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फैन की ऑब्वियसली आवाज है जरूर। अगर हम इसके प्रोज की बात कर लें, सबसे
सबसे पहले कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, काफी हद तक साइलेंट कूलिंग फैन है, इतनी ज्यादा इसकी आवाज नहीं है, बहुत कम आवाज है। मल्टीपल कैमरास के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। जितने भी कैमरास की एलसीडी स्क्रीन साइड पर फ्लिप होती है उन सब कैमरास के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। USB-C पोर्ट के साथ ये आपको मिलता है और रिचार्जेबल बैटरी जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, जिसको आप फास्ट स्पीड के साथ अप्रोक्सीमेटली जो मैंने आपको बताया है 1 घंटा 20 मिनट की टाइमिंग देता है। और अगर आप उसको स्लो पे चला 2.5 से 3 घंटे की बैटरी बैकअप आपको दे देता है। कॉन्स की बात करें, ऑब्वियसली हाई स्पीड के साथ ये 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 20-25 मिनट तक की बैटरी टाइमिंग देता है, जिसको मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा एनहांस होना चाहिए था। सेकंड कॉन इसका ये है कि इसकी जो माउंट है वो थोड़ी सी लूज है, उसको थोड़ा हार्ड होना चाहिए था। अगर कैमरे को हम थोड़ा सा तेजी से मूव करते हैं तो ये गिर सकता है और ये वेदर सील्ड नहीं है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर यूज कर रहे हैं और साथ साथ आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर की बात की जाए XAVC HS कोडेक के साथ तो ये अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 40+ टेम्परेचर होता है, तो ये आफ्टर 40 मिनट्स मेरा कैमरा शट डाउन हो जाता था। लेकिन इसको लगाने के बाद मेरा कैमरा मैंने खुद ही बंद किया है, कभी भी मेरा कैमरा शट डाउन नहीं हुआ। 2 घंटे से ज्यादा मैं इसको जून जुलाई में भी रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। और अगर अभी की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 3.5 घंटे तक इसको खुद चेक किया और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग खुद बंद की थी। अदरवाइज मैं इसको 60 FPS के ऊपर XAVC HS कोडेक के साथ, जो कि कंप्रेस्ड H2.65 की रिकॉर्डिंग है, जो कि कंप्रेस्ड होती है और कैमरे को जल्दी हीट अप करती है, 60 FPS के साथ 200 बिट रेट के ऊपर मैं A6700 के ऊपर इसको 3.5 घंटे के बाद मैंने खुद बंद किया है। जबकि इस टेम्परेचर के ऊपर वैसे अगर मैं इसको यूज करता हूं, जो अभी टेम्परेचर जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट मैक्सिमम, इतने टाइम के बाद कैमरा शट डाउन हो जाता है। लेकिन इसके यूज के बाद आपका कैमरा शट डाउन नहीं होगा, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको बताना जरूरी है, इसके रिव्यू तो बहुत लोगों ने डाले होंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेशक आप यूट्यूब पर जिसकी मर्जी है वीडियो देख लें, ये पॉइंट आपको किसी ने मेंशन नहीं किया होगा। मुझे नहीं पता कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हुए या यूज के बाद बताते हुए अगर किसी चीज के अंदर कोई नेगेटिव चीज होती है, कोई कौन होता है, तो उसको क्यों लोग मिस करते हैं, उसको क्यों यूजर्स को नहीं बताते ताकि उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। वो ये है कि आप अगर इसको यूज करते हैं, या तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तब आप इसको यूज करें, या अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरा के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हुए आप इसकी साथ साथ सेकंड आउटपुट नहीं ले सकते। मींस आप कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और HDMI में आउट भी लेके सामने आप मॉनिटर पे आउट ले रहे हैं, या आप कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने PC रिमोट फंक्शन ऑन किया हुआ है या मोबाइल रिमोट फंक्शन ऑन किया हुआ है और आपने एक साइड पे अपना मोबाइल या लैपटॉप रखा हुआ और साथ साथ आप मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपका कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और आउटपुट भी दे रहा होता है। ऐसी कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली कम टेम्परेचर के ऊपर भी 30-40 मिनट के बाद शट डाउन हो जाता है, और अगर आप इसको यूज ना करें तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर शट डाउन हो जाता है। ये आपको फायदा जरूर देता है, लेकिन इतना ज्यादा फायदा नहीं देगा कि आप PC रिमोट फंक्शन और रिकॉर्डिंग हाई बिट रेट के ऊपर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। आपने इसको यूज करते हुए जस्ट अगर आप अपना कैमरा अपने सामने रख के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है, आपने फ्रेम सेट कर लिया, अगर आप सेल्फ रिकॉर्डिंग करते हैं और अगर आपके साथ कैमरामैन है, फिर तो आपको इशू ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 8-9 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं। मैंने आपके साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है। क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, मैंने दोनों आपको बताए हैं। ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। किस हद तक यूजफुल हो सकता है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से आपको ये हेल्प मिलेगी कि ये आपके लिए किस हद तक यूजफुल हो सकता है, कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।